आज हम लोग कोण के बारे में पढ़ते हैं और कोण के कुछ प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 9वीं कक्षा के लिए। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सो कोण, आज हम लोग अध्याय 6 में रेखाएं तथा कोण में से कोण का टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कोण क्या है। एंगल, कोण। तो हमने बताया था कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो कोण का निर्माण करती हैं। तो इसकी परिभाषा में लिखते हैं। देखिए, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो कोण का निर्माण करती हैं। तो मान लीजिए कि हमारा एक किरण इधर है, आपका OA, दूसरी किरण इधर है OB। तो इस प्रकार से OA और OB जो है एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो ये जो आकृति बनती है वो हमारा कोण कहलाती है। तो ये हमारा कोण है। और साथ ही साथ जो किरणें कोण का निर्माण करती हैं वो कोण की भुजाएं कहलाती हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारा कोण की भुजा हो जाएगी OA, और साथ ही साथ OB जो होगी, AB जो हो जाएगी कोण की भुजा हो जाएगी। और इन किरणों के जो घनिष्ठ अंत बिंदु होते हैं उन्हें हम लोग कोण का शीर्ष कहते हैं। और ये जो पॉइंट होता है वो जो हो जाएगा कोण का शीर्ष हो जाएगा। ये जो है वो कोण का शीर्ष हो जाएगा। और ये दोनों किरणें OA और OB जो होंगी कोण की भुजाएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार से कोण को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम लोग कोण के प्रकार के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार में हम लोग पहला एक्यूट एंगल, न्यून कोण क्या होता है इसको जानते हैं। राइट एंगल समकोण, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, स्ट्रेट एंगल रिजिड कोण या सरल कोण, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण, जीरो एंगल शून्य कोण, और फिर कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण। इस प्रकार से हम लोग ये सब जो है कोण के प्रकार को समझते हैं। तो पहला हमारा इसमें है न्यून कोण। तो आइए न्यून कोण के बारे में जानते हैं। हमारा पहला जो है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो न्यून कोण की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। इसकी अब आकृति हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से जो हो जाएगा OA B, ये मान लिया हमारा 30 डिग्री। तो ये जो है आपका न्यून कोण है। ये क्या है? न्यून कोण है। तो ये न्यून कोण बना है क्योंकि इसकी माप जो है 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटा है। अब अगला हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा है राइट एंगल समकोण, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री अर्थात एक समकोण के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये हमारा जो होता है 90 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से AOB जो होता है ये समकोण है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। इसकी आकृति हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। AOB दैट इज 110 डिग्री। ये जो हमारा है अधिक कोण है। तो ये जो आकृति बनाए हैं हम लोग ये अधिक कोण की है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेट एंगल रिजिड कोण या सरल कोण, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे रिजिड कोण या सरल कोण कहते हैं। इसका हम लोग आलेख इस तरह से खींच सकते हैं। ये हमारा मान लीजिए O है, हमारा A है, ये B है। तो यह जो इस बिंदु पर इस तरह से जो कोण बनता है वह जो होता है रिजिड कोण। ये हमारा रिजिड कोण है। तो इस प्रकार से रिजिड कोण परिभाषित होता है।
प्रतिवर्ती कोण वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, ये आपका ए ओ बी। यह जो कोण है आपका ये 210 डिग्री मान लेते हैं। तो यह जो कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो है 180 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि हमारा 180 डिग्री ऐसे जाता है, इस पर 180 डिग्री, तो निश्चित रूप से ये जो है इधर इतना बड़ा है। तो ये जो कोण होता है आपका प्रतिवर्ती कोण होता है, प्रतिवर्ती कोण। शून्य कोण वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री के बराबर हो उसे शून्य कोण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होती है प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा दोनों एक ही पॉइंट पर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोण बनता है वह हमारा शून्य कोण बनता है। इसमें प्रारंभिक पहली किरण और दूसरी किरण दोनों जो होती है एक ही साथ क्या होती है, संपाती हो जाती है। तो उन दोनों के बीच का जो कोण बनता है वह जो होता है शून्य कोण होता है। किरण ओ ए और ओ बी दोनों संपाती जब होते हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है वो शून्य कोण को दर्शाता है। तो ये शून्य कोण का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट 7वां कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा ये भुजा है और इसको हम लोग इस तरह से घुमा दें पूरा, तो ये जो दो किरण है इस पर पुनः हमारा ये जो प्रारंभिक स्थिति है ओ ए की, और इसको घुमाते हुए हम लोग पूरा इस तरह से चले आए हम लोग। तो यह जो कोण का निर्माण होता है ये पूरा ये जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो ये 360 डिग्री का होता है और इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण कोण। पुनः हम समझ लेते हैं, जब किरण जो है इस तरह से इसको घुमा दे इस तरह से और घुमाने के बाद पुनः वो अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, तो इस प्रकार से पूरा 360 डिग्री कोण बनाती है और यह जो होता है पूर्ण कोण को दर्शाता है।